उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2026 का पेपर खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप लोगों ने ओएमआर में कुछ गलतियां किया है तो आपकी जो मेहनत है, 4-5 साल की जो मेहनत है, वह बेकार जाने वाली है। और ये सारी चीजें जब आपका एडमिट कार्ड नहीं आया था, उससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर बता दिया था कि भैया ये सारी गलतियां भूल कर भी नहीं करना है। तो कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं स्वयं एक सहायक अध्यापक हूं और हमारी कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी लगी थी यूपी टेट वाले एग्जाम में। तो वहां पर हमने लोगों को गलतियां करते हुए देखा है। कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे आपका जो कैरियर है, जो भविष्य है, वह खराब हो सकता है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसमें से पहला जो आयोग के द्वारा बताई गई है वह रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा रोल नंबर गलत भरने की गलती है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो कहीं भरना नहीं था, तो इसको हम लोग काट देते हैं, यानी कि रोल नंबर गलत भरने की गलती है। ये वाली गलती भी हमारे सामने बच्चों ने किया है। जैसे कि मान लेते हैं 2 5 जो 3 5 6 ऐसे ऐसे करके भरना है, 7 ऐसे आपका बहुत बड़ा रोल नंबर था, तो इसके नीचे 5 के नीचे 5वां कॉलम भरना है, 5 के नीचे 5वां का कॉलम जो है काला करना था। तो ये क्रम बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। जो टीचर हैं, जो 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 55 साल के हैं, वो लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए पेपर देने गए थे, उनसे भी यह गलती हमने देखी है। तो अगर आप लोगों ने रोल नंबर गलत भरा है अथवा उसका गोला करते समय आपने गलती कर दिया है, तो आपका मामला पूरी तरीके से गड़बड़ होने वाला है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो गलती है वह है बुकलेट नंबर वाली। तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर यानी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, जो आपका बुकलेट मिले था उसका नंबर आपको ओएमआर में पहले भरना था, फिर उसके नीचे उसका गोला जो था वह काला करना था। तो ये वाला भी गलती जिसने किया है उसका मामला पूरी तरीके से गड़बड़ होने वाला है। तो ये दोनों चीजें, रोल नंबर वाला और प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको सबसे पहले यही मिला होगा, सबसे पहले रोल नंबर भरना था, फिर उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना था, फिर उसके बाद कितना क्वेश्चन किया है, 150 क्वेश्चन, तो वो आपको भरना था। अब उसमें भी गलती कर दिया। उसमें मेरे सामने जो बच्ची बैठी थी वो, अच्छा यहां पर हम 5 शिफ्ट का एक साथ बता रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि एक ही शिफ्ट में सबने गलती कर दी है। तो ये जो 5 शिफ्ट है, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई, आपका 5 शिफ्ट में जो गलती हुई वो बता रहे हैं कि एक बच्ची ने टीजीटी का पेपर दिया था, उसमें 125 क्वेश्चन आते थे, और उसने जब यूपी टेट का पेपर दिया तो उसमें भी 125 लिख दिए, और फिर यहाँ एक इस गोला और यहाँ पर ये इसका दूसरा गोला कर दिया और यहाँ पर 5 कर दिया। हमने कहा भैया ये यूपी टेट का पेपर है, इसमें 150 प्रश्न आते हैं, तो ये तो नहीं लिखा है कहीं भी। आपका जो नोटिफिकेशन आया है कि टोटल क्वेश्चन अगर किसी ने गलत भरा है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम होगी, इससे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने 125 भरा है तो 125 आपके क्वेश्चन चेक होंगे, ठीक है। टोटल 150 नहीं चेक होंगे, 125 चेक होंगे जिसने ये वाली गलती की है। तो ये वाली गलती भी बहुत सारे लोगों ने किया है, और ये गलती उन लोगों ने किया है जो टीजीटी वाला पेपर अभी 1 महीना पहले देकर आए हैं। तो ये वाली गलती होगी। जो तीसरे नंबर पे आपको कॉलम था, अगली ये 2 गलतियां बहुत ही दिक्कत भरी गलतियां हैं। अगर इसमें कुछ गलत हुआ तो आपकी कॉपी बिल्कुल चेक नहीं होगी। दूसरा है वैकल्पिक विषय वाला। तो वैकल्पिक विषय अगर आपने गलत भरा है तो आपकी कॉपी चेक होगी, ध्यान दीजिए, आपकी कॉपी चेक होगी। ये दोनों अगर गलती की तब तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, क्योंकि वो मैच नहीं कर पाएगा। देखो ओएमआर जो होता है वो उसकी स्कैनिंग होती है, कंप्यूटर उसकी स्कैनिंग करता है, तो वो आपकी कॉपी जब गलत भरा रहेगा, रोल नंबर आपकी गलत होगा और आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत होगा, इन दोनों में से कोई एक अगर गलत होगा या फिर दोनों गलत होंगे तो वो आपका चेक नहीं हो पाएगा। चेक होने का मतलब वो किस बच्चे की कॉपी है पता ही नहीं चलेगा, उसमें क्रम आपका पता ही नहीं रहेगा, तो ये आपका कॉपी नहीं चेक होगी, ठीक है। लेकिन अगर वैकल्पिक विषय भरा रहेगा तो आपकी कॉपी चेक होगी, लेकिन आपको उस विषय का नंबर नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए इसमें भी लोगों ने गलतियां किया है। इसमें लोगों ने क्या किया, जैसे मान लीजिए किसी ने संस्कृत लिया तो वो जल्दबाजी में उसने इंग्लिश वाला गोला जो है काला कर दिया, फिर उसको पता चला अरे मेरा तो संस्कृत है, तो संस्कृत वाला गोला काला कर दिया।
तो ऐसी कंडीशन में जो कंप्यूटर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम इंग्लिश वाला चेक करें या संस्कृत वाला चेक करें। तो जो आपका पहले भरा होगा वो आपका चेक हो जाएगा। पहले भरा का मतलब यहाँ पर संस्कृत है, ये चेक हो जाएगा, अथवा यह भी नहीं, यह भी हो सकता है यह दोनों गोला भरा है तो दोनों आपके चेक ना हो। यानी ये जो प्रश्न है जो 61 नंबर से 90 नंबर के बीच में आपको करना था, ये आपका पूरा मामला गलत हो सकता है, क्योंकि वहां पर ये कंफ्यूज हो जाएगा। मैनुअल कुछ भी नहीं किया जाएगा। इससे पहले होता क्या था, जब ओएमआर में कुछ गड़बड़ होती थी तो लोग कोर्ट चले जाते थे, वहां से मैनुअल कॉपी चेक होती थी। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो कंप्यूटराइज्ड ही होगा। तो यहाँ पर अगर गलती है तो भी आपका मामला गड़बड़ हो सकता है। आपकी कॉपी चेक होगी लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा, इस वाले पोर्शन का नंबर नहीं दिया जाएगा। आगे एक और बहुत बड़ी गलती है जो आयोग ने बताया है, और यह जूनियर वाले बच्चों के लिए था। तो जूनियर वाले जो 6 से 8 पेपर दे रहे हैं उन्हें 91 से लेके 150 नंबर तक जो क्वेश्चन करने थे उसमें विकल्प था मैथ और साइंस का और सोशल स्टडी का। तो इसमें जो मैडम थी वो हमें लगता है प्राइमरी की टीचर थी, उम्र उनकी ज्यादा थी, तो उनको सोशल स्टडीज करना था, लेकिन उन्होंने मैथ और साइंस को गोला कर रखा था। तो हम उनके पास गए, उन्होंने पूछा कि सर इसमें बताइए कि सामाजिक विषय वाला कहाँ है। तो हमने कहा आपको ये वाला पोर्शन करना है। वो गणित और विज्ञान वाला खोल के बैठी थी, उसको कर रही थी। 2 4 5 क्वेश्चन उल्टा सीधा उन्होंने टिक भी लगा रखा था। तो जब उन्हें बताया तब उन्होंने सोशल स्टडीज वाला गोला किया और गोला किया, फिर इसके क्वेश्चन किए जो बचे हुए क्वेश्चन थे। तो यानी कि दोनों गोला हो गए, दोनों गोला हो गया तो ये आपका पूरा तरीके से कट गया, इसका नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये अगर गलती किया है ये कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, बाकी की कॉपी चेक होगी। ये ऐसा अगर कोई गलती किया है तो ये कट जाएगा, आपकी कॉपी इसका नहीं चेक होगा, बाकी के जो 90 क्वेश्चन थे उनकी कॉपी चेक होगी। तो कुल मिला के हमारी बात आप समझ रहे हैं, 2 कंडीशन में 2 गलतियां हैं होंगी। अगर रोल नंबर वाली और क्वेश्चन बुकलेट नंबर वाली तो कॉपी आपकी बिल्कुल भी नहीं चेक हो जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। बाकी वैकल्पिक विषय में और इसमें अगर आपकी गलती है तो इसका नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जो पुराने वाले पोर्शन है आपका सीडीपी वाला है, हिंदी वाला है पोर्शन है, और ये जो आपका ये वाला पोर्शन है इसमें अगर गलती नहीं है, ये आपने किया है, इसमें गलती हो गया, इसमें गलती नहीं है, तो ये आपके चेक होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए हमने बताया है कि ओएमआर में यह गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जब आपका एडमिट कार्ड आया था उससे पहले भी वीडियो बनाकर आपको सचेत कर दिया था कि भैया गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके अलावा भी कुछ अपडेट है, जो आपका यूपी टेट का एग्जाम होता है उसकी वैधता आजीवन होती है। इस बार जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो डिजी लॉकर पे मिलेगी, गवर्नमेंट का ऐप होता है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी आपके सर्टिफिकेट होते हैं, डीएल होता है, आधार होता है, पैन कार्ड होता है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जो भी मार्कशीटें होती हैं सब आप यहाँ पर डाउनलोड करके रख सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन होगा, पूरा उत्तर प्रदेश नॉर्मलाइजेशन के लिए परेशान है। और नॉर्मलाइजेशन की जो वीडियो है, नॉर्मलाइजेशन किन किन बातों पर निर्भर करता है, नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ेगा अथवा घटेगा, इसकी वीडियो एग्जाम से पहले ही बता दिया था, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपके साफ साफ लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जो हमने वीडियो बनाई थी उसको जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वह वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये मोटा मोटा विषय है कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलतियां किया है तो ये मामला आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ उसकी कॉपी नहीं चेक होगी, पहला ये वैकल्पिक विषय वाला और दूसरा ये एसएसटी वाला जो यहाँ पर लिखा है। लेकिन अगर इनमें आपकी गलती है तो आपका मामला पूरी तरीके से गड़बड़ है, कुछ भी आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब आप लोग ऐसे जितने भी लोग हैं वो आगे सीटेट की तैयारी करें। यूपी टेट तो इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, लेकिन जो आपका सितंबर में होने वाला है सीटेट, वह लोग सीटेट की तैयारी करें, क्योंकि सीटेट का पेपर हो जाएगा और आपको जो शिक्षक भर्ती आएगी उसका पेपर जब होगा तो आपको उम्मीद है बैठने का मौका मिल जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई खबरों के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।